नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल ए बिजनेस में। दोस्तों, आज एक बहुत शानदार बिजनेस के बारे में चर्चा होगी, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं और बेरोजगार लोग हैं, उनसे संबंधित बिजनेस है और बहुत कम पैसे में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस व्यवसाय के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ और इसकी पूरी प्रोसेस क्या है। तो इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक और कमेंट के ज़रिए अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि आज का जो बिज़नेस आइडिया है, वो ग्रामीण भाई जो हैं और बेरोज़गार हैं, उनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है लगाने के लिए, कम पूँजी है, उन्हीं के लिए स्पेशली है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश में अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर और फार्मिंग, चाहे वो एग्रीकल्चर फार्मिंग हो या कैटल फार्मिंग हो, ये बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो इस क्षेत्र में व्यवसाय के कई नए अवसर हैं, क्योंकि इसमें आप जो है कम पूंजी में अच्छा जो है रिटर्न निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग के लिए व्यवसाय है, तो उस व्यवसाय का नाम है कैटल फीड डीलर शॉप। मतलब कि कैटल फीड शॉप, कैटल फीड डीलर जिसको बोलते हैं, जो कैटल फीड का शॉप डालते हैं उनको कैटल फीड डीलर बोलते हैं। तो पहले चलिए जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ है और कितने का मार्केट शेयर है इंडिया में। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑल इंडिया पूरे कैटल फीड इंडस्ट्री कितने की है। तो अगर आप देखेंगे अराउंड 1035 बिलियन रुपी इंडियन मार्केट है कैटल फीड का। और इसमें जो अगर आप देखेंगे ग्रोथ का रेट, तो लगभग कैटल फीड इंडस्ट्री 11% CAGR से लगातार ग्रोथ कर रही है। बहुत अच्छा रेशियो होता है 11%। और अनुमान ये है कि यह इंडस्ट्री लगभग 2032 में करीब 2000 बिलियन रुपी का मार्केट हो जाएगा इंडिया में। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा ग्रोथ की चांसेज है, क्योंकि आप देखिए कि जैसे हम सब सुबह-सुबह जगते हैं, पहला काम है क्या? चाय पीना। जब चाय पीते हैं, चाय में क्या रहता है? दूध। तो दूध की ज़रूरत हर जगह रहेगी और हमेशा रहेगी जब तक यह सृष्टि है, जब तक हम आप हैं, तो इसकी अनिवार्यता हमेशा बनी रहेगी। तो कैटल फीड शॉप के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए, कितना आपके पास जो है दुकान के लिए कितना एरिया चाहिए और कितना जो है प्रॉफिट आप मार्जिन इसमें होता है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसके लिए आपको एक स्टॉक होल्डिंग के लिए एक दुकान चाहिए। अगर थोड़ा बड़ी हो तो ठीक है, अगर मीडियम का है तब भी चल जाएगा। और आपको जो भी कैटल फार्मर है, किसान हैं, उनसे थोड़ा-सा जो है अपने बारे में, अपने दुकान के बारे में प्रचार-प्रसार करना होगा कि मैं यहाँ पे शॉप डाल दिया हूँ या डालने वाला हूँ और मेरे पास इन-इन कंपनियों का डीलरशिप है। अब इसमें आप देखेंगे कंपनी कौन-कौन सी है।
तो जो लार्जर जो है प्लेयर हैं इंडिया के, उसमें अगर आप देखेंगे गोदरेज है, कारगिल है, टाइसन फूड है और न्यूट्रिको है। ये सब बड़े प्लेयर हैं। तो एमएनसीज़ ग्रुप हैं ये, और इनका डीलरशिप ले करके आप अच्छा पैसा निकाल सकते हैं। अगर इसमें देखेंगे जो प्रॉफिट का रहता है, लगभग 15 से 20% का प्रॉफिट रहता है। और कुछ कंपनियां तो एडवांस में गुड्स देती हैं, कुछ आप साइड में भी देती है। तो आपको जिस भी कंपनी का डीलरशिप लेना होगा, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अप्लाई करेंगे। कंपनी के जो मार्केटिंग टीम वाले हैं वो आपसे संपर्क कर लेंगे, और उसके बाद जो है आप काम शुरू कर सकते हैं। धीरे-धीरे जैसे-जैसे ग्रोथ बढ़ता रहेगा आपका, और कंपनियाँ बढ़ाती रहिए। तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि कैश का ये बिज़नेस है, और आपको भी जो है, जब आप स्टार्टिंग में कैश पैसा अगर देंगे कंपनी को, तो आपको कैश में सोल्ड आउट करना भी चाहिए, और जो कि होता भी है। तो अगर आप देखेंगे किसी भी एरिया में हैं, अगर आपने जो है प्रचारित-प्रसारित बढ़िया से कर दिया, अपनी दुकान का एडवर्टाइज़ कर दिया, वो सोशल मीडिया से चाहे चाहे अपना पम्पलेट दे करके या छोटी-छोटी मीटिंगें करवा करके, तो ये समझिए कि ये बहुत अच्छा जो है फलता-फूलता बिज़नेस है। और इसमें आपका कोई ज़्यादा ये नहीं है कि इन्वेंटरी रखे-रखे आप परेशान हो सकते हैं। क्योंकि ज्यों आता है इसमें गुड्स, विदिन हमको लगता है 10 से 15 दिन में सारा स्टॉक खाली हो जाता है। और इसके साथ में भी आप साइड में भी कुछ दूसरा प्रोडक्ट भी रख सकते हैं, कुछ और भी काम कर सकते हैं। वो भी चाहे एग्रीकल्चर से संबंधित या कैटल फार्मिंग के से संबंधित, तो साथ में दूसरा भी काम कर सकते हैं। इसमें अगर आप पूँजी की बात करेंगे, तो पूँजी अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपका प्रॉफ़िट होता रहे, आप बढ़ाते रहिए। और फिर 1 कंपनी हुआ, 2 कंपनी हुआ, 3 कंपनी हुआ, 4 कंपनी हुआ, तो बढ़ा कर के अपना रिटेल कर रहे हैं, धीरे-धीरे आप होलसेल का भी काम करिए। आप अपना अपने थ्रू जो है रिटेलरों को सप्लाई करिए। तो कुल मिला के स्कोप ज़्यादा है इसमें, आपको थोड़ा प्लानिंग से काम करना पड़ेगा, और थोड़ा-सा अपना स्टॉक वगैरह मेंटेन करना रहेगा। तो हम चाहेंगे अगर आपको ये बिज़नेस आइडिया अच्छा लगा हो, तो कृपया कमेंट करके बताइए कि यह व्यवसाय या बिज़नेस आइडिया कैसा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करिए। धन्यवाद।